हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। एक सेशन ट्रेन्स के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं उन पे ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ और ये सेकंड सेशन होने वाला है। अगर पीछे वाला सेशन आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर कार्ड डाल दूंगा, आप उस पर क्लिक करके पहला सेशन देख सकते हो, फिर यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो और अगर चाहो तो डायरेक्टली भी इस सेशन को देख सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज के। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने करने के लिए, सबसे पहले उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, अ ट्रेन इज गोइंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी। स्टेशन ए से बी तक एक ट्रेन जा रही है। ए से बी तक की दूरी का एक तिहाई हिस्सा ये 2 घंटे में तय करती है। 1/3 ऑफ द डिस्टेंस इट क्रॉसेज फ्रॉम ए टू बी इन 2 hours एंड ड्यू टू दिस इट इज रनिंग 20 minutes लेट। So at what percentage should its speed be increased so that train reaches station B at the scheduled time? अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो एक बार पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस का 1/3 ऑलरेडी ट्रेन ट्रैवल कर चुकी है। तो अगर टोटल डिस्टेंस हम 3D मान लेते हैं, टोटल डिस्टेंस अगर हम 3D मान लेते हैं तो डी डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रेन ट्रैवल कर चुकी है, 2D डिस्टेंस ट्रैवल करना अभी बचा हुआ है। और डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में ट्रेन को 120 मिनट, 2 घंटे यानी कि 120 मिनट लगे हैं। और ट्रेन इस वजह से ऑलरेडी 20 मिनट लेट है। अगर ऐसा है तो क्या हम कह सकते हैं कि अगर ट्रेन टाइम पे रहती तो उसको 100 मिनट लगे होते। इजंट इट सो? 20 मिनट लेट है इसीलिए 120 मिनट लगे हैं। क्लियर है? और अगर 100 मिनट्स लगे होते तो बची हुई 2D डिस्टेंस जो कि इसकी डबल है वो ट्रैवल करने में 200 मिनट्स लगते। यानी टोटल नॉर्मल टाइम हमारा 300 मिनट्स होता, 200 मिनट्स बची हुई डिस्टेंस का। क्या ये बात क्लियर है? लेकिन अभी ऑलरेडी 120 मिनट्स तो एग्जॉस्ट कर दिए हैं ट्रेन ने। और अगर ट्रेन इसी स्पीड से ट्रैवल करेगी आगे तो ट्रेन को 240 मिनट लगेंगे। Isn't it so? और ट्रेन ऑलरेडी 20 मिनट लेट है, यानी कि टोटल ट्रैवल टाइम हमारा 300 मिनट्स होना चाहिए था, आइडियल ट्रैवल टाइम। ठीक है, लेकिन अब टाइम बचा कितना है हमारे पास, क्योंकि 120 मिनट्स ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर दिए गए हैं। तो 180 मिनट बचा है अगर ट्रेन को एकदम टाइम पे पहुंचना है तो। अभी की स्पीड से 240 मिनट लगेंगे, लेकिन ट्रेन के पास जो टाइम रिमेनिंग है वो 180 मिनट्स का है। ठीक है, तो अभी की स्पीड से 240 मिनट्स लगेंगे, जबकि जो टाइम है जो चाहिए हमको, रिक्वायर्ड टाइम है 180 मिनट्स का। तो टाइम का रेशियो हमारा कितना आ रहा है? डिस्टेंस तो सेम, 2D कवर करना है, डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, ये है अभी प्रेजेंट कंडीशन में। और जो रिक्वायर्ड है वो टाइम है हमारा 180 मिनट्स, यानी कि टाइम का रेशियो है 4:3 का। और अगर टाइम का रेशियो 4:3 आ रहा है तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा हो गया, यानी 3:4। तो अगर अभी स्पीड 3 है तो हमें 1 यूनिट से बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि 1/3 का इंक्रीज करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू 33.33%। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, भाई क्वेश्चन हमारा कह रहा था कि टोटल टाइम पे अगर पहुंचना है, ऑलरेडी ट्रेन 120 मिनट्स ले चुकी है डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, 2D डिस्टेंस बची हुई है ट्रैवल करने के लिए, और डी डिस्टेंस से 120 मिनट लेके 20 मिनट लेट हो चुकी है, यानी कि 100 मिनट्स में डिस्टेंस कवर अप करनी चाहिए थी। ठीक है, और अगर 100 में करते तो टोटल 200 में बची हुई करते, टोटल टाइम 300 था हमारे पास। लेकिन 120 मिनट्स ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं, तो अब 180 मिनट्स ही बचे हैं। और 120 की स्पीड, 120 मिनट्स लग रहे हैं डी डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो 2D डिस्टेंस ट्रैवल करने में 240 मिनट्स लगेंगे, जबकि हमारे पास बचे हैं 180 मिनट्स। यानी कि हमें सेम डिस्टेंस 2D के लिए 240 ऑलरेडी लग रहे हैं और 180 मिनट्स में हमें डिस्टेंस ट्रैवल करनी है। तो यानी कि 4:3 का टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो ठीक इसका ऑपोजिट होना चाहिए, क्योंकि टाइम और स्पीड सेम डिस्टेंस के लिए व्युत्क्रमानुपाती होंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो अगर हमें 3 से 4 करना है, 1 का स्पीड में इंक्रीज करना है, यानी कि 1/3 का इंक्रीज होगा यूजुअल स्पीड में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, और अगर इसकी बजाय क्वेश्चन हमसे ये पूछता कि ट्रेन अपनी यूजुअल स्पीड से कितना स्लो चल रही है, बिकॉज ये जो हम वैल्यू निकाल रहे हैं ये यूजुअल स्पीड नहीं है। ठीक है, ये वो रिक्वायर्ड स्पीड है हमारी,
जिस पे ट्रेन को चलाना पड़ेगा अगर टाइम पे पहुंचना है तो, जो कि यूजुअल स्पीड से ज़्यादा होगी। अगर क्वेश्चन हमसे ये पूछता है कि यूजुअल स्पीड से ट्रेन कितना स्लो चल रही है, तो हमें पता है कि यूजुअल स्पीड से ट्रेन 100 मिनट्स में पहुंचती, लेकिन अभी 120 मिनट्स का टाइम ले रही है, यानी कि जो टाइम का रेशियो 5:6 का हो गया, तो स्पीड का रेशियो 6:5 का होगा डी डिस्टेंस के लिए। यानी कि यूजुअल स्पीड से ट्रेन कितना स्लो चल रही है, 1/6 यानी 16.67% स्लो चल रही है, इजंट इट सो? ठीक है, तो यूजुअल स्पीड से इतना स्लो चल रही है, ये 6 हमारी यूजुअल स्पीड होगी ऊपर वाले केस में। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? और अगर हम तीनों स्पीड का रेशियो निकालना चाहें तो हमें पता है जो यूजुअल स्पीड है, जो प्रेजेंट स्पीड है और जो रिक्वायर्ड स्पीड है, यूजुअल और प्रेजेंट स्पीड का रेशियो 6:5 है, प्रेजेंट और रिक्वायर्ड स्पीड का रेशियो 3:4 है। तो 6 × 3, यूजुअल स्पीड 18 आ गया, रेशियो में 15 आ गया और 20 आ गया। ठीक है, प्रेजेंटली 15 की स्पीड से चल रही, यूजुअल स्पीड 18 होता और जो रिक्वायर्ड स्पीड है वो 20 है। जस्ट इन केस क्वेश्चन में और भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछा होता है या थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देता। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ टेक 20 मिनट्स एंड 20 सेकंड्स एंड 30 सेकंड्स रिस्पेक्टिवली टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने में 20 सेकंड और 30 सेकंड लगते हैं दो ट्रेन्स को जिनकी लेंथ बराबर है। तो इन व्हाट टाइम इन सेकंड्स विल दे क्रॉस ईच अदर ट्रैवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर उनकी लेंथ बराबर है और वो इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस कर रही है तो एक तरह से अपनी ही लेंथ को क्रॉस कर रही हैं, तो यानी कि सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, है कि नहीं? अगर ट्रेन की लेंथ हम एल मान लें तो वो दोनों एल डिस्टेंस ही ट्रैवल कर रही हैं और उनको टाइम लग रहा है 20 और 30 सेकंड्स का। तो टाइम का रेशियो आ रहा है 2:3 का। तो क्या हम कह सकते हैं यहां से कि स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, 3:2 होगा। ठीक है, स्पीड का रेशियो ठीक इसका उल्टा होगा, 3:2 होगा। यहाँ पे हमें लेंथ में गिवन नहीं है, स्पीड भी गिवन नहीं है, पर क्या उसकी वाकई में हमको कोई ज़रूरत है? हम कोई भी लेंथ की वैल्यू एज्यूम कर सकते हैं, इजंट इट सो? अगर हम कोई भी लेंथ की वैल्यू एज्यूम करेंगे तो इससे हमारे आंसर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर हम स्पीड का रेशियो 3:2 आया है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, लेट अस से कि L = 63 × 20, 60 है, 60 मीटर्स लेंथ है। ठीक है, जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन से और एक की स्पीड 3 है एक की स्पीड 2 है, तो स्पीड हमारी एडअप हो जाएंगी और लेंथ भी, एक की लेंथ L है दूसरे की भी L है, तो लेंथ भी एडअप होंगी। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा टोटल 2L डिवाइडेड बाई 3 + 2 यानी कि 5। 2L हो गया हमारा 120 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 24 सेकेंड्स लगेंगे। ऑप्शन ये आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है कि यहाँ पे ऐसा हम एल की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं? ठीक है, तो हमने सबसे सिंपल वैल्यू ले लिया, टाइम और स्पीड दोनों को मल्टीप्लाई करके जो हमारा वैल्यू आया वही हमने एज्यूम कर लिया। क्लियर है? और ऐसा हम सिर्फ इसलिए कर पाए क्योंकि दोनों ट्रेन्स का लेंथ में हमें रिलेशन दिया हुआ था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर रिलेशन गिवन नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। अगर दोनों ट्रेन की लेंथ अलग अलग होती और हमें रेशियो नहीं पता होता, रेशियो भी गिवन होता कुछ, एक ट्रेन की लेंथ दूसरी ट्रेन की आधी है, 2 गुनी है, 3 गुनी है, तो भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। बट अगर हमें कोई रेशियो या कोई भी रिलेशन गिवन नहीं होता तो उस केस में हमारे लिए डेटा इनसफिशियंट होता और फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते। क्लियर है? अगला क्वेश्चन लेते हैं। और हर एक क्वेश्चन में जैसे मैंने लास्ट में बताया कि यहाँ पर रिलेशन गिवन होना इंपॉर्टेंट था, इस चीज़ को भी समझना ज़रूरी है कि अगर हमें रेशियो डबल दिया होता तो भी हम कैसे करते, क्या करते? अगर मान लो कि दिया होता कि एक ट्रेन की लेंथ दूसरी ट्रेन की डबल है, ठीक है, यानी सेकंड वाली की लेंथ डबल है, तो एक की एल मानते दूसरे की 2L मानते, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि जब क्वेश्चन कभी घुमाए तो हम ना घूमें, हम उस क्वेश्चन को समझ सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन है 100 मीटर की लेंथ की है और एक माइलस्टोन को, मील के पत्थर को पार करती है 10 सेकंड में। तो अगर 100 मीटर की ट्रेन है हमारी और मील के पत्थर को पार कर रही, तो इसकी स्पीड क्या होगी? 100 मीटर बाई 10 सेकंड यानी कि 10 मीटर पर सेकंड इस ट्रेन की स्पीड होगी। ठीक है, और फिर ये एक दूसरी ट्रेन जिसकी लेंथ सेम है उसको 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो यहां से हमें पहली ट्रेन की स्पीड मिल गई। अब हमें पता है जब दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है तो जो समय लग रहा है 8 सेकंड का समय, यानी कि कम समय लग रहा है। देखो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन हमको इतना तो समझ में आता है कि अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो जो रिलेटिव स्पीड होती वो हमारी घटती, कम होती, है कि नहीं? इज दैट इट सो?
ठीक है, हालांकि ये शायद दिया होना चाहिए था। तो एनदर ट्रेन ऑफ द सेम लेंथ इन 8 सेकंड्स में क्रॉस करती है, तो दोनों ट्रेन की लेंथ बराबर है, यानी कि S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आएगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करेगी और टाइम लग रहा है 8 सेकंड्स का, तो S1 प्लस S2 आ जाएगा हमारा 200/8, यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें S1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड मिल गया, S1 प्लस S2 25 मिल गया, तो S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 माइनस 10, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड, और जो कि हमें पता है 5 मीटर पर सेकंड 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 15, यानी कि 3 इंटू 5, तो 3 इंटू 18 किलोमीटर पर आवर, या फिर डायरेक्टली 18/5 सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक ही बात है। ठीक है, तो 54 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो हमारी 100 मीटर लंबी ट्रेन है, ये समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 8 सेकंड में पार करती है। ठीक है, यानी कि जो S1 है, ठीक है, ये S2 को पार कर रही है 8 सेकंड में। तो अगर सेम डायरेक्शन में हम एज्यूम करते हैं S1 और S2, तो हमारी रेडियो स्पीड क्या होती है, क्योंकि S1 S2 को पार कर रही है, तो रेडियो स्पीड हमारी S1 माइनस S2 से आती है, क्योंकि S1 को S2 से ज्यादा होना चाहिए था, जो कि पॉसिबल नहीं है यहाँ के केस में। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन है जो कि 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है और 12 सेकंड में एक खंबे को पार कर जाती है, स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड, और 12 सेकंड में खंबे को पार कर रही है, यानी कि इंटू 12 टोटल 360 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो कि ट्रेन की लेंथ के बराबर होगा। और क्वेश्चन ये पूछ रहा है दूसरी ट्रेन को पार करने में कितना समय लगेगा, जो पहली ट्रेन की तुलना में 2 गुनी स्पीड से चल रही है, और जबकि उसकी लंबाई आधी है और अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, यानी कि एक ट्रेन हमारी 30 मीटर पर सेकंड से चल रही है, दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में 60 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और इस ट्रेन की लेंथ हमें 360 मीटर गिवन है, दूसरी ट्रेन की लंबाई आधी है यानी 180 मीटर से, तो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना होगा 360 प्लस 180 मीटर, और टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी S1 प्लस S2 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 60 90 मीटर पर सेकंड, 540/90, यानी कि 6 सेकंड लगेंगे। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है एक ट्रेन दिल्ली से 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और 2 घंटे बाद दूसरी ट्रेन उसी दिशा में 96 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। तो पहली ट्रेन हमारी जा रही है 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और फिर 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे में जो पहली ट्रेन हमारी चली है ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। ठीक है, इसके बाद में ये ट्रेन 72 की स्पीड से जा रही है, और तब हमारी ट्रेन पीछे से दूसरी 96 की स्पीड से स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कितने समय के बाद में दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करेगी। तो हमें पता है कि 2 घंटे के बाद में दूसरी ट्रेन स्टार्ट की, तो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर ली होगी वो 2 इंटू 72, यानी कि 144 किलोमीटर। इजंट इट सो? तो जब हमारी सेकंड ट्रेन स्टार्ट की है तो ऑलरेडी दोनों के बीच में 144 किलोमीटर का गैप है, और दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, और पीछे वाली ट्रेन ज़्यादा तेज है तो आगे वाली ट्रेन को कैच कर लेगी। रिलेटिव स्पीड क्या होगी, रिलेटिव स्पीड होगी हमारी S2 माइनस S1, यानी 96 माइनस 72, 24 किलोमीटर पर आवर, और इसी स्पीड से हमारी ये जो डिस्टेंस है 144 किलोमीटर की, ये जीरो में कन्वर्ट होगी, यानी कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, अभी तो गैप 144 किलोमीटर का है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम हो जाएगा जो ऑलरेडी डिस्टेंस है 144 किलोमीटर का डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड जो कि है 24, 24 छक्का 144, यानी कि 6 आवर्स में दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को पार करेगी। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रेन और आदमी की चाल का अनुपात 6:1 है। ट्रेन की लंबाई हमें 850 मीटर दी हुई है, और 1 मिनट 15 सेकंड में ट्रेन एक खंबे को पार करती है, यानी कि 75 सेकंड्स में एक पोल को पार करती है ट्रेन, और आदमी 340 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। यहाँ से हम ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हैं। ट्रेन की स्पीड क्या आ जाएगी 850
डिवाइडेड बाई 75, इतने मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ये तो ट्रेन की स्पीड है, और हमें पता है कि ट्रेन की स्पीड और आदमी की जो स्पीड का जो रेशियो है, अनुपात है, वो 6:1 है। यानी कि आदमी की जो स्पीड होगी वो इसकी 1/6 होगी, यानी 850 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 6। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है 340 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को आदमी कितना टाइम में पार करेगा। तो टाइम हमारा आ जाएगा, 340 मीटर्स लंबा प्लेटफॉर्म है, स्पीड है आदमी की 850 बाई 75 इंटू 6। ठीक है, 17 दूनी 34, जीरो से तो जीरो चला ही गया, 17 पन्ना 85, 5 15 बार जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद में 2 बार, 5 बार, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 5 मिनट में आदमी क्रॉस करेगा। ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है, कहीं कोई समस्या? अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, प्लेटफॉर्म पे खड़ा एक आदमी पाता है, ए मैन स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म फाइंड्स दैट अ ट्रेन टेक्स 21 सेकंड्स टू पास हिम। एक ट्रेन उसे पार करने में 21 सेकंड लेती है, और विपरीत दिशा से चलने वाली समान लंबाई की दूसरी ट्रेन 28 सेकंड लेती है। ठीक है, यानी कि एक ट्रेन उस आदमी को पास करती है 21 सेकंड में, और ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली एक ट्रेन उसको पास करती है 28 सेकंड्स में। ठीक है, इसको लग रहा है 21 सेकंड, ऑपोजिट डायरेक्शन से आने वाली ट्रेन को लग रहा है 28 सेकंड्स। तो दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेंगी, दोनों की लेंथ सेम गिवन है। अगर इस ट्रेन की लेंथ एल है तो इस ट्रेन की लेंथ भी एल ही है। ठीक है, तो क्योंकि हमें पता है जब दोनों ट्रेनें आदमी को पास करेंगी तो वो सेम ही डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं, एल लेंथ अपनी अपनी लंबाई के बराबर की डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी, है कि नहीं? तो अगर वो सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही हैं और टाइम की वैल्यू हमें क्या गिवन है, एक ट्रेन ले रही है 21 सेकंड, दूसरी ले रही है 28 सेकंड, तो 3:4 का रेशियो है टाइम का। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 4:3 होगा। क्या यहाँ से हम एक एल की वैल्यू मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। एल हमारा हम ले सकते हैं 21 × 4, यानी कि 84 मीटर्स। ठीक है, तो जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेंगी, एक की स्पीड 4 है, एक की स्पीड 3 है। ठीक है, और टोटल लेंथ कितना ट्रैवल करेंगे, 84 + 84, यानी कि टाइम कितना लगेगा, 168। ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है, डिवाइड बाई 4 + 3 7, 7 दूनी 14, 7 चौको 28, यानी कि 24 सेकेंड्स में पार कर लेंगे एक दूसरे को। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, दो ट्रेन है जो कि एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, एक की स्पीड 42 है, दूसरी ट्रेन की स्पीड 76 है, 76 है। धीमी ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति तेज ट्रेन को 27 सेकंड में पार करता है, तो तेज ट्रेन की लंबाई क्या होगी? मतलब क्या हुआ, एक पर्सन धीमी ट्रेन में बैठा हुआ है, ठीक है, और तेज ट्रेन को वो पार कर रहा है, तेज ट्रेन उसको पार कर रही है, दोनों एक ही बातें हैं। ठीक है, तो जब उसको तेज ट्रेन पार कर रही होगी तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी? देखो, जब वो ट्रेन पार करना स्टार्ट करेगी तो इंजन से पार करना स्टार्ट करेगी, और जब वो स्टार्ट खत्म करेगी पार करना तो वो अपनी पूरी लेंथ क्रॉस कर चुकी होगी, यानी कि वो अपनी लेंथ के बराबर चली होगी। क्या ये बात समझ में आती है? तेज ट्रेन अपनी लेंथ के बराबर चली होगी और उसकी लेंथ एल मान लेते हैं। ठीक है, धीमी ट्रेन की लेंथ क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो आदमी धीमी ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है, उसको सिर्फ और सिर्फ दूसरी वाली ट्रेन दिखाई दे रही है, उसको अपनी ट्रेन की लंबाई से कोई मतलब नहीं है। उसकी ट्रेन की लंबाई कितनी भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें सिर्फ और सिर्फ तेज ट्रेन के बारे में पता चलेगा इससे। ठीक है, अगर क्वेश्चन हमसे पूछता कि धीमी ट्रेन की लंबाई क्या होगी तो वो हम नहीं पता लगा पाते, बट तेज ट्रेन की लंबाई पता लगाई जा सकती है। ठीक है, अब तेज ट्रेन हमारी चल रही है 76 की स्पीड से, धीमी वाली चल रही है 42 की स्पीड से, और तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी ट्रेनों की? रिलेटिव स्पीड यहाँ पे आ जाएगी 76 - 42, यानी कि 34 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और समय लग रहा है पार करने में 27 सेकंड का, तो यहां से हमें एल की वैल्यू मिल जाएगी। लेंथ कितना होगा, स्पीड रिलेटिव स्पीड इंटू टाइम। रिलेटिव स्पीड 34 किलोमीटर पर आवर में है, तो सबसे पहले इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, यानी 5/18 से इसको गुणा करेंगे,
और फिर इसमें टाइम यानी कि 27 सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। हमेशा सेम यूनिट में चेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 2 से जाएगा 17 बार, 17 पना 85 इंटू 3, 255 मीटर से हमारी लेंथ आ जाएगी तेज ट्रेन की, ठीक है। तो तेज ट्रेन की लेंथ तो हमने निकाल ली, लेकिन स्लो ट्रेन की लेंथ यहाँ से हम नहीं डिटरमाइन कर सकते, ठीक है। वो चाहे जितनी भी हो, आंसर पर फर्क नहीं पड़ेगा, बट दैट लेंथ कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये स्लो ट्रेन के अंदर बैठा हुआ पर्सन, अगर पर्सन फास्ट ट्रेन के अंदर बैठ के ऑब्जर्व करता है इस चीज़ को, तो उससे हम स्लो ट्रेन की लेंथ निकाल पाते हैं, क्योंकि फास्ट ट्रेन के अंदर बैठे हुए आदमी को अपनी ट्रेन की लेंथ कभी पता नहीं चलेगी, ना ही उससे फर्क पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन है जो समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को क्रमशः 10 सेकंड और 11 सेकंड में पार करती है। तो दोनों जो पर्सन है वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब ये दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, पर ये ट्रेन की ही दिशा में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ये तो वैसे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ठीक है। बट हमें पता है टाइम तो गिवन है। भाई ट्रेन अपनी लेंथ को दोनों केसेस में पार कर रही है, जब वो पहले व्यक्ति को पार कर रही है तब भी, जब वो दूसरे व्यक्ति को पार कर रही है तब भी। हमें दोनों केसेस में डिस्टेंस तो सेम है, और अगर डिस्टेंस सेम है, टाइम हमें गिवन है, एक केस में, पहले वाले केस में 10 सेकंड लग रहा है, दूसरे वाले केस में 11 सेकंड। तो टाइम का अनुपात 10:11 है, तो स्पीड का अनुपात क्या होगा? 11:10 होगा, है कि नहीं? यानी पहले वाले केस में स्पीड हमारी ज्यादा है दूसरे वाले केस से। दोनों पर्सन सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो अगर वो ट्रेन की ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, यानी कि ट्रेन अगर जिस डायरेक्शन में जा रही है उसी डायरेक्शन में 3 वाला भी चल रहा है, उसी में 5 वाला भी चल रहा है, या तो ऐसा केस होगा, या दोनों ट्रेन से ऑपोजिट चल रहे होंगे। तो अगर वो ट्रेन की ही डायरेक्शन में चल रहे होंगे, ट्रेन की स्पीड s है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी पहले वाले पर्सन के केस में, P1 के केस में हो जाएगी s-3, और दूसरे वाले केस में s-5, है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है। और या फिर अगर वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे होंगे, तो पहला केस बना हमारा। दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन वो ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन उस केस में हमारी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी? पहले वाले पर्सन की हो जाएगी s+3, क्योंकि अब वो अपोजिट डायरेक्शन में है, दूसरे वाले की s+5। हमें पता है कि s-3 और s-5, एक क्वांटिटी में से 3 और 5 दोनों को घटाओगे तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी कौन सी होगी? s-3, ये बड़ा होगा। और दूसरे वाले केस में s+5 बड़ा होगा, लेकिन जो हमें स्पीड का रेशियो गिवन है वो 11:10 है, यानी कि कौन सी वैल्यू बड़ी है? पहली वाली वैल्यू बड़ी है, यानी कि ये वाला केस हमारा रहा होगा, ये वाला केस नहीं रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, हमारा पहला वाला केस रहा होगा, तो 11:10 का है, यानी बीच का डिफरेंस कितना है? 1 यूनिट का डिफरेंस है 11 और 10 के बीच में। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है? एक में 3 घटा रहे हैं, एक में 5 घटा रहे हैं, 2 का अंतर है, यानी 1 यूनिट हमारा 2 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। क्या ये बात समझ में आती है? देखो फिर से एक बार बता दूं कि क्वेश्चन हमसे स्टार्ट में कह रहा था, एक ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करती है। यहाँ पे समान दिशा जो लिखा हुआ है, ये दोनों व्यक्तियों के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। ट्रेन किस दिशा में चल रही है ये ऐसा इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, ठीक है। हो सकता है ट्रेन उसी डायरेक्शन में चल रही हो सकता है अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हो, इसलिए हमने दोनों ही केसेस को कंसिडर किया। क्लियर है? और अब यहाँ पे डिफरेंस 1 यूनिट बराबर 2 किलोमीटर पर आवर आ गया, तो यहाँ से हमें 11 की वैल्यू मिल गई। 11 यूनिट कितने के बराबर होगा? 11 × 2 यानी कि 22 किलोमीटर पर आवर के, और ये s-3 के बराबर है, तो यहाँ से हमें s की वैल्यू मिल जाएगी, s आ जाएगा 25 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है, दो व्यक्ति ए और बी क्रमशः 3 और 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। इस बार एक पर्सन हमारा जिस डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा उसके ऑपोजिट चल रहा है। एक ट्रेन उन दोनों को क्रमशः 10 और 11 सेकंड में पार कर गई, तो ट्रेन की चाल क्या होगी? यहां भी हमको ये नहीं पता है कि ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है या इस डायरेक्शन में चल रही है, ये हमको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो पहला केस मान लेते हैं ट्रेन हमारी इस डायरेक्शन में चल रही है, दूसरा केस मान लेते हैं ट्रेन इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। तो अगर हम पहला वाला केस मानेंगे, हमें दोनों केसेस में क्या पता है? उन दोनों को 10 और 11 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि ए और बी को 10 और 11 सेकंड में पार कर रही है,
ट्रेन तो अपनी ही लेंथ को पार कर रही है दोनों केस में, टाइम हमें दिया है 10 सेकंड और 11 सेकंड, तो अगर समय का अनुपात 10 और 11 है तो स्पीड का अनुपात क्या होगा, 11:10। ठीक है, अगर पहला वाला केस रहा होगा तो पहले वाले केस में ए और ट्रेन दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s-3। लेकिन बी और ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे हमारी स्पीड एड अप हो जाएगी, यानी s+5 हो जाएगी। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, लेकिन हमें पता है कि स्पीड का रेशियो 11:10 है, यानी कि ज्यादा स्पीड किसकी है, जब ट्रेन ए को पार करती है, यानी कि ये वाला केस नहीं रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे तो ये वैल्यू छोटी आ रही है, तो पहला वाला केस नहीं होगा, यानी कि डेफिनेटली सेकंड वाला केस होगा। ठीक है, और सेकंड वाले केस में पता है कि s और 5 दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो s-5 होगी यहाँ पे स्पीड, रिलेटिव स्पीड। और पहले वाले केस यानी कि s और 3 ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो s+3 हो जाएगी। यही वाला केस हमारा रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, पहले वाले केस में, पहले वाले मतलब कि अब सेकंड वाला सिनारियो में अगर हम देख रहे हैं, तो ए के साथ में रिलेटिव स्पीड है s+3, बी के साथ में है s-5, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 8 का है s+3, और s-5 में डिफरेंस कितने का है, s से s कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 + 5 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस है कि नहीं? और यही स्पीड के बीच का डिफरेंस आ रहा है 11 और 10 के बीच का, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 11 यूनिट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 × 8 यानी कि 88, और 88 हमारा s+3 के बराबर है, s की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 88 - 3 यानी कि 85 किलोमीटर पर आवर। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, ठीक है, अगेन अगर हम शॉर्ट में इसको समझें, दो व्यक्ति थे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, एक की स्पीड 3 थी, एक की स्पीड 5 थी, क्योंकि अब ऑलरेडी हम फंडा तो समझ ही चुके हैं। एक ट्रेन दोनों को क्रॉस कर रही है और 10 सेकंड और 11 सेकंड का समय लग रहा है, तो अगर समय का अनुपात 10:11 है तो स्पीड का अनुपात 11:10 होगा। पहले वाले केस में हमारी स्पीड ज़्यादा आ रही है, दोनों पर्सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, और अगर पहले वाले केस में हमारी स्पीड ज़्यादा आ रही है, यानी कि पहला वाला पर्सन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तभी तो स्पीड ज़्यादा आ रही है कि नहीं? पहला वाला पर्सन ट्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी कि पहले वाले पर्सन के केस में रिलेटिव स्पीड s+3 होगी। दूसरी बात यह है कि हमें पता है कि पहला वाला पर्सन ट्रेन के अपोजिट जा रहा है, तो वहां पे स्पीड एड अप होगी, 3 ऐड होगा, दूसरे वाले में 5 घटेगा, तो अंतर दोनों में कितने का आएगा, एक में 3 हमने ऐड किया है स्पीड में, अगर ये स्पीड थी, एक में हमने 3 ऐड किया है, उसको इंक्रीज किया है, और दूसरे में 5 घटाया है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 5 + 3 8 का डिफरेंस आएगा, और 11 और 10 में जो 1 यूनिट का डिफरेंस है वो 8 के बराबर होगा, तो अगर ऐसा होगा तो 11 हमारा 88 के बराबर होगा, s की वैल्यू 85 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम, ये चीज़ क्या है, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस ये है जब सेकंड बार मैंने बताया तो ये चीज़ शॉर्ट में बताई, ताकि आपको समझ में आए कि ऐसा हमें दोनों केसेस कंसिडर करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमें पता है कि एक केस में स्पीड घटेगी, एक केस में स्पीड जुड़ेगी, ज़्यादा समय जहाँ लगेगा वहाँ पे स्पीड कम होगी, जहाँ पे समय कम लग रहा है वहाँ पे स्पीड ज़्यादा होगी। समय पहले वाले केस में कम है, तो पहले वाले केस में रिलेटिव स्पीड ज़्यादा रही होगी, यानी कि स्पीड जुड़ी होंगी, यानी कि पहला वाला पर्सन ए ट्रेन के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। क्या ये बात समझ में आती है? कि बस यही बात समझनी थी। ठीक है, और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 3 + 5 8 का डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस 8 के बराबर हो गया, और ए वाले केस में हमारी जो स्पीड है रिलेटिव स्पीड वो s+3 हो गई। बस इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है क्यू पी से 27 किलोमीटर साउथ में है। ओके, सो अगर पी हमारा यहाँ पे है तो क्यू उससे 27 किलोमीटर साउथ में है। क्रमशः 24 और 18 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाली दो ट्रेनें पी और क्यू से स्टार्ट करती हैं। ठीक है, पी से स्टार्ट कर रही है जो ट्रेन, उसकी स्पीड है 24 किलोमीटर पर आवर, और जो क्यू से स्टार्ट करी उसकी है 18 किलोमीटर पर आवर, और साउथ की ओर यात्रा करती हैं। वे एक बिंदु आर पे मिलते हैं, जाहिर सी बात है आर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, और हमें क्यू आर की लेंथ पूछी गई है क्वेश्चन में, क्यू आर की लेंथ क्या होगी, तो हमें पता है ऑलरेडी दोनों के बीच में 27 किलोमीटर का डिफरेंस है, और रिलेटिव स्पीड क्या है, क्योंकि दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s2 - s1, 24 - 18
यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर की। दोनों ट्रेनें आर पे जाके मिल रही हैं, यानी कि उनके बीच का जो डिफरेंस है वो 0 हो रहा है। कितना समय लगेगा इसमें? उनके बीच में ऑलरेडी डिस्टेंस थी 27 की, रिलेटिव स्पीड है 6, 27/6 आवर्स के बाद में वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। ठीक है, और हमसे क्यू आर पूछा गया है, क्यू आर लेंथ, जो क्यू से ट्रेन स्टार्ट हुई उसने ट्रेवल की है उतने समय में। तो क्यू आर लेंथ हमारी कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी टाइम मल्टीप्लाइड बाई स्पीड, यानी कि 6 3 18 27 3 81 किलोमीटर्स। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, हाउ मेनी सेकेंड्स विल ए 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक टू क्रॉस अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ट्रेन। यदि ट्रेन की चाल 63 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 500 मीटर लंबी ट्रेन समान दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे आदमी को कितने समय में पार करेगी? तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड घटेगी, 63 - 3 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, जो कि मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 50/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। 500 मीटर लंबी ट्रेन है, टाइम कितना लगेगा? 500 डिवाइडेड बाई 50/3, 50 से 10 बार जाएगा, 10 × 3 30 सेकेंड्स। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, तो हलवा पूरी सवाल था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन है, एक खंबे को 18 सेकंड में पार करती है। तो स्पीड कितनी होगी ट्रेन की? 180 मीटर लंबी है, खंबे को 18 में पार कर रही है, यानी 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरी ट्रेन जो कि लंबाई जिसकी बराबर ही है इसके, यानी कि दूसरी ट्रेन की लंबाई बराबर है, तो टोटल लेंथ कितना क्रॉस करना है? 180 + 180, और समय लग रहा है 12 सेकंड का। यहाँ से हमें S1 की वैल्यू निकल गई, और क्योंकि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर रहे हैं, जब 180 + 180/12 कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, और इसको पार कर रही है, तो यहाँ पे S1 + S2 की वैल्यू दी हुई है, जो कि 30 मीटर पर सेकंड आ गया। ठीक है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड S2 की वैल्यू, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि इंटू 18/5 करोगे 72 किलोमीटर पर आवर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में मेंशन तो कहीं पे था नहीं। ठीक है, अगर दोनों ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो। ओके, अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तो स्पीड घट जाती, और हमें पता है कि S1 तो छोटा होता, तो S2 - S1 की वैल्यू हमें 30 मिली है उस केस में, तो S2 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता अगर सेम डायरेक्शन में जा रही होती तब। लेकिन हमें पता है कि जो इस ट्रेन की स्पीड छोटी है वो दूसरी ट्रेन को पार कर रही है, तो ये वाला केस नहीं होगा। ठीक है, अदरवाइज फिर हमको ऐसे सॉल्व करना पड़ता। क्लियर है? 40 मीटर पर सेकंड होता, किलोमीटर पर आवर तो तब भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर है? ये वाला केस नहीं होगा, क्योंकि हमारी स्लो वाली जो ट्रेन है वो फास्ट ट्रेन को पार कैसे करेगी? ठीक है, तो पहला वाला सिनारियो ही होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की ही दिशा में चल रहे दो व्यक्तियों को ए और बी से आगे निकल जाती है। ठीक है, इस बार हमें गिवन है कि जो ट्रेन चल रही है जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में ए भी चल रहा है, उसी में बी भी चल रहा है, और ए और बी की स्पीड भी हमें गिवन है। ए की स्पीड है 4.5 और बी की स्पीड है 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा, और ट्रेन उन्हें क्रमशः 8.4 और 8.5 सेकंड में पार करती है। 1.4 सेकंड में पार करती है, 1.5 सेकंड में पार करती है। ठीक है, तो ट्रेन की स्पीड हमसे पूछी गई है। हमें पता है कि दोनों केसेस में ट्रेन अपनी लेंथ को पार करेगी, और टाइम एक केस में 8.4 है, दूसरे में 8.5 है, यानी टाइम का अनुपात कितना हुआ? 84:85। तो स्पीड का अनुपात कितना होगा? ठीक इसका उल्टा होगा, 85:84, है कि नहीं? और पहले वाले केस में रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी? क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, पहले वाले केस में होगी S - 4.5, दूसरे वाले केस में होगी S - 5.4। दोनों के बीच का अंतर कितना है? 0.9 का। यहाँ पे 1 यूनिट का अंतर है, तो ये 1 यूनिट हमारा 0.9 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से क्या हम 85 की वैल्यू निकाल सकते हैं? 85 हमारा हो जाएगा 85 × 0.9, 9 × 72,
प्लस 4.5 यानी कि 76.5 किलोमीटर पर आवर, और ये हमारा बराबर है s माइनस 4.5 के। तो यहाँ से हम s की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसा आ जाएगा 76.5 प्लस 4.5 यानी कि 81 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला सवाल कह रहा है 48 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने वाली एक ट्रेन दूसरी ट्रेन जिसकी लंबाई आधी है और ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, जिसकी स्पीड 42 किलोमीटर पर आवर है, को 12 सेकंड में पार करती है। एक ट्रेन की स्पीड है 48, एक की स्पीड है 42, और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा? 48 प्लस 42 यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि मीटर पर सेकंड में कितना आएगा? इंटू 5/18 यानी कि 25 मीटर पर सेकंड, और 12 सेकंड में पार कर रही है, यानी कि टोटल लेंथ कितना? 25 इंटू 12, 300 मीटर क्रॉस कर रही है। और एक ट्रेन की लेंथ, जो दूसरी ट्रेन है उसकी लंबाई आधी है। ठीक है, तो अगर पहली वाली ट्रेन की लेंथ हम 2 यूनिट मान लें, 2L मान लें, दूसरी ट्रेन की लेंथ L मान लें, तो 3L हमारा 300 के बराबर हो जाता है। यहाँ से हमें L की वैल्यू 100 मिल जाएगी, तो पहली वाली ट्रेन की लेंथ कितनी आ जाएगी? 200 मीटर। ठीक है, क्लियर है? और यही ट्रेन एक रेलवे प्लेटफॉर्म को 45 सेकंड में पार करती है। लेंथ, इसकी स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। जब रेलवे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो 200 मीटर तो पार करेगी, साथ में प्लेटफॉर्म की लेंथ भी पार करेगी, और टोटल लेंथ कितनी होगी? 48 की स्पीड है इंटू 5/18 से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 45। 9 दूनी 18, 9 गुना 45, 224, पंचे 120, पंचे 600। तो 200 प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ 600 है, यानी प्लेटफॉर्म की लेंथ हमारी 400 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन डी। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज ए एंड बी 330 किलोमीटर। ए और बी के बीच का डिस्टेंस हमें 330 किलोमीटर दिया हुआ है। एक ट्रेन सुबह 8 बजे ए से बी की तरफ चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी की ओर चल रही है। दूसरी ट्रेन 9 बजे बी से स्टार्ट हो रही है और 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए की तरफ चल रही है। तो किस समय दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है, टोटल डिस्टेंस तो 330 है। एक ट्रेन 8 बजे स्टार्ट कर रही है और दूसरी ट्रेन कर रही है 9 बजे स्टार्ट। जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा, सबसे पहले हमें क्या करना है? दोनों ट्रेनों का जो स्टार्टिंग टाइम है वो सेम करना है। तो 8 बजे का स्टार्ट कर रही है, तो 9 बजे ट्रेन यहाँ तक कहीं पहुँच गई होगी। 9 बजे तक कितना चली होगी? 1 घंटा चली है 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, और 60 की स्पीड से 1 घंटे चली, यानी कि 60 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया होगा। क्लियर है? इसकी स्पीड तो अभी भी 60 होगी, और इस वाली ट्रेन ये जो स्टार्ट हुई है 9 बजे, इसकी स्पीड 75 है। डिस्टेंस कितना बचा है अब? 330 माइनस 60 यानी कि 270 किलोमीटर। ठीक है, और रिलेटिव स्पीड क्या होगी? दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, स्पीड एडअप होगा, रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 60 प्लस 75 यानी कि 135 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो टाइम कितना लगेगा? 270 अभी डिस्टेंस ट्रैवल करना बाकी है किलोमीटर में, और 135 की स्पीड है, 2 आवर्स लगेगा। 9 बजे के बाद 2 आवर्स लगेगा, यानी 9 AM के बाद में 2 आवर्स, 11 AM पे ट्रेन मिलेंगी एक दूसरे से। ठीक है, ऑलरेडी मीटिंग टाइम पे स्पेशल और रिलेटिव स्पीड पे हमने स्पेशल सेशंस बनाए हुए हैं। ठीक है, उनमें हमने और भी बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं, तो अगर उन सेशंस को आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। वहाँ पे ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं और बहुत बेसिक से हमने इन सब चीज़ों को समझा हुआ है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, सेशन पसंद आ रहा है, तो सेशन को और भी लोगों से, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, ट्रेन ए स्टेशन पी से शाम को 4 बजे शुरू हो रही है और ट्रेन स्टेशन क्यू पे पहुंच रही है शाम को 5 बजे। 4 बजे स्टार्ट करती है और क्यू पे पहुंचती है 5 बजे। एक दूसरी ट्रेन है जो कि शाम को 4 बजे स्टेशन क्यू से स्टार्ट करती है और 5:30 बजे स्टेशन पी पे पहुंच रही है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है किस समय दोनों रेलगाड़ियां ए और बी एक दूसरे को पार करेंगी। ठीक है, तो दोनों ही ट्रेनें पी से क्यू तक का डिस्टेंस कवर कर रही हैं। एक ट्रेन हमारी पी से क्यू जा रही है, दूसरी क्यू से पी जा रही है, एक दूसरे की डायरेक्शन में आ रही हैं।
ठीक है, हमें पता है कि क्योंकि टोटल लेंथ तो टोटल डिस्टेंस तो सेम ही ट्रैवल कर रहे हैं वो, और टाइम क्या लग रहा है, पहली ट्रेन को लग रहा है 1 घंटा, दूसरी ट्रेन को लग रहा है 1.5 आवर्स, तो टाइम का अनुपात कितना हो गया, 2:3 का, यानी स्पीड का अनुपात कितना रहा होगा, 3:2 का। क्लियर है? और जब दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ जा रही हैं तो स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, एडअप होगा, 3+2 5 यूनिट्स हो जाएगा। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, डिस्टेंस हम पी क्यू कितनी मान सकते हैं, 3 यूनिट स्पीड से, अगर 1 घंटे चल रही है ट्रेन, 1 घंटे चल रही है, तो हम डिस्टेंस पी क्यू की वैल्यू कितनी मान सकते हैं, 3 यूनिट्स या 3 किलोमीटर्स। ठीक है, और जब 5 यूनिट से चलेगी तो टाइम कितना लगेगा, चलना तो 3 ही किलोमीटर है, जब 5 यूनिट से चलेगी 3/5 आवर्स लगेगा, और 1/5 आवर हमें पता है 12 मिनट्स के बराबर होता है। 3/5 कितने के बराबर होगा, 3/5 इंटू 12 यानी कि 36 मिनट्स के बराबर होगा। 4 बजे ट्रेन ने चलना स्टार्ट किया था, तो 4:36 पे दोनों ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, दो ट्रेनें ए और बी हैं, स्टेशन एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर स्टार्ट करती हैं, मिलने के बाद उन्हें वाई और एक्स पर पहुंचने पर क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट लगते हैं। 4 घंटे 48 मिनट कितना हुआ, 48 मिनट कितना होगा, 4/5 आवर होगा, है कि नहीं? 12 मिनट्स 1/5 होता है, तो 4 एंड 4/5 यानी कि 4×5 = 20, 4 24/5 घंटे। ये पहली वाली ट्रेन को लग रहा है मिलने के बाद में वाई तक पहुंचने में, है कि नहीं? और ऑलरेडी हम क्वेश्चंस कर चुके हैं मीटिंग पॉइंट वाले। ठीक है, तो मिलने के बाद वाला टाइम हम क्या मानते हैं, T1 मानते हैं। जब मिले होंगे तब तो दोनों ट्रेनों को सेम टाइम लगा होगा। ये ट्रेन T है, और जो दूसरी ट्रेन है ये ट्रेन T1 थी, ये ट्रेन T2 थी जो इधर से आ रही थी, तो ये वाला टाइम हम T2 मानेंगे। तो ये वैल्यू कितनी है, 4 आवर्स 48 मिनट्स वाई तक पहुंचने में लग रहे हैं, एक्स से वाई तक पहुंचने में लग रहे हैं मिलने के बाद में। ठीक है, तो हमें T1 की वैल्यू ये गिवन है, T2 क्या होगा, T2 है हमारा 3 आवर्स 20 मिनट्स, 20 मिनट्स यानी कि 1/3, तो 3 एंड 1/3, 3×3 = 9, 1 10/3 आवर, ये T2 की वैल्यू है। और जब भी ऐसे मीटिंग पॉइंट वाले हमने क्वेश्चंस किए, हमें पता है रिलेशन क्या आता है, S1/S2 हमारा आता है, दोनों स्पीड्स का रेशियो जो आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे ट्रेन बी की चाल निकालनी है, ट्रेन ए की चाल ऑलरेडी हमें 45 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, S1/S2 आता है √T2/T1। ठीक है, T2 है 10/3, T1 है 24/5, यानी 5 और नीचे 12 आ गया, ये 5/3 आ गया, और ये पलट के 5/12 हो जाएगा, विच इज़ 25/36 का स्क्वायर रूट, यानी कि 5/6। तो S1/S2 हमारा 5/6 आ गया। हमें S1 की वैल्यू गिवन है जो कि 45 है, तो S2 की वैल्यू निकालनी है। 45/S2 = 5/6, 5×9 = 45, तो S2 हमारा 9×6 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। ऑप्शन सी। क्लियर है? ठीक है, अगला सवाल करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्टेशन ए से बी तक जाते समय एक ट्रेन की औसत चाल बी से ए पर लौटते समय की तुलना में 25% ज़्यादा है। 25% यानी कितना हुआ, 1/4 ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि अगर ए से बी तक जाने में 25% ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू बी से ए तक आने में, 1/4 ज़्यादा है, यानी कि अगर स्पीड बी से ए तक आने में 4 होगी तो जाते समय +1 यानी 5 होगी, है कि नहीं? तो 5:4 का स्पीड का रेशियो होगा। और अगर स्पीड का रेशियो 5:4 है, सेम डिस्टेंस जा रहे हैं, तो टाइम का अनुपात ठीक इसका उल्टा होगा, यानी 4:5 होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है, स्टेशन बी पर पहुंचने के बाद ट्रेन 2 घंटे रुकती है। यदि पूरी यात्रा पूरी करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय 32 घंटे है,
ठीक है, 32 आवर्स है, जिसमें से कि 2 घंटे तो ट्रेन रुकी हुई है, तो ट्रेवल टाइम कितना होगा ट्रेन का? ट्रैवल टाइम 32 घंटे थोड़ी होगा, 32 माइनस 2 करना पड़ेगा। ट्रैवल टाइम हमारा 30 घंटे होगा, और 30 घंटे में ट्रेन ने 1600 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल की है। 1600 किलोमीटर क्या है? 1600 किलोमीटर ए से बी तक जाना और फिर बी से ए तक लौटना। ठीक है, यही 1600 किलोमीटर हुआ, तो ए से बी तक जाने की डिस्टेंस कितनी होगी? जस्ट इसकी हाफ होगी, यानी कि 800 किलोमीटर। क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है जब ट्रेन ए से बी तक जाती है तब उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में कितनी होगी, यानी कि हमसे ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, स्पीड की वैल्यू क्या होगी? हमें पता है कि जाते समय टाइम अगर 4 यूनिट लगा है, लौटते समय 5 यूनिट लगा है, टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 4 + 5 9 यूनिट्स, और ये 9 यूनिट की वैल्यू 30 आवर्स के बराबर है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 30/9 आवर्स। और जाते समय टाइम लगा है 4 आवर्स का, 4 यूनिट्स का, यानी कि 4 × 30/9, इतना तो टाइम लगा होगा जाते समय, ए से बी तक जाते समय। क्लियर है? और डिस्टेंस ट्रैवल की है 800 किलोमीटर्स, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? स्पीड हो जाएगी 800 डिवाइडेड बाई 4 × 30/9। ठीक है, 0 से 0 कटा, 4 से 20 बार जाएगा, 3 × 3 = 9, 20 × 3 यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आ जाएगी। ऑप्शन बी। क्या बात क्लियर है? ठीक है, हमारी स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। कहीं कोई समस्या? ओके, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दो ट्रेनें हैं जो कि जब एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो एक दूसरे को 16 सेकंड में पार करती हैं, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही हैं तो 3 मिनट 28 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं। तो तेज ट्रेन की चाल धीमी ट्रेन की चाल से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगी? अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके कमेंट में आंसर मेंशन करिए कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, बट कमेंट में एक बार आंसर मेंशन करिए कि इसका आंसर क्या आएगा। हमें अच्छे से पता है कि जब दो ट्रेनें ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो उनकी स्पीड्स जुड़ेंगी, रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी S1 + S2, और जब सेम डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड्स घटेंगी, रिलेटिव स्पीड हमारी आ जाएगी S1 - S2। ठीक है, दोनों ही केसेस में हमें टाइम की वैल्यू तो गिवन है। टाइम कितना है? जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं तो टाइम हमारा कितना आ रहा है? 16 सेकंड, और जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो टाइम आ रहा है 3 मिनट 28 सेकंड। 3 मिनट यानी कि 180 सेकंड प्लस 28, 180 + 28 यानी कि 208 सेकंड। तो टाइम का अनुपात कितना आ गया? डिस्टेंस तो वो अपनी ही लेंथ दोनों की मिला के ट्रैवल कर रही है कि नहीं? टाइम का अनुपात आ गया 16:208। 16 से अगर इसको काटें तो 1:16, 16 फिर 48 बचा, 16 3 48, यानी कि 1:13 की वैल्यू आ रही है टाइम की। टाइम का अनुपात 1:13 आ रहा है। ठीक है, और अगर टाइम का अनुपात 1:13 आ रहा है तो स्पीड का अनुपात ठीक इसका उल्टा आएगा, यानी 13:1। ठीक है, यानी कि हमें क्या मिला? S1 + S2 अपॉन S1 - S2, ये कितना आ रहा है? 13:1। ठीक है, जब भी हमें ऐसी वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, अब यहाँ पे कंपोनेंट डिविडेंडो लगा दो, या डायरेक्टली भी हम समझ सकते हैं कि S1 + S2 और S1 - S2 का जो रेशियो है 13:1 है। जब हम दोनों अनुपातों को, दोनों रेशियो को ऐड करेंगे तो, ठीक है, जब ऐड करेंगे और ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो यहाँ से हमें S1 का वैल्यू मिल जाएगा, और जब सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो वहाँ से हमें S2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, 13 + 1/2 14/2 यानी कि 7, और 13 - 1/2 यानी कि 6। ये हमें S1 और S2 का रेशियो मिल गया 7:6। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, वही हम कंपोनेंट डिविडेंडो लगा के भी कर सकते थे। क्या ये बात क्लियर होती है? ठीक है, कंपोनेंट डिविडेंडो लगाते क्या था? S1 + S2 प्लस S1 - S2 अपॉन S1 + S2 माइनस S1 - S2। टाइम ज़्यादा बर्बाद होता, बस इतनी सी बात है। ठीक है, 13 + 1 अपॉन 13 - 1, तो ऊपर आ जाता 2S1 अपॉन 2S2 = 14/12। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाता है, ऐसे ही यहाँ पे 7/6 आया था। ठीक है, तो S1 और S2 का रेशियो हमारा 7:6 आ गया। जाहिर सी बात है S2
जो स्पीड है वो ट्रेन स्लो चल रही है और दूसरी ट्रेन फास्ट चल रही है S1 वाली। क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि फास्ट वाली ट्रेन स्लो वाली ट्रेन से कितना % ज़्यादा की स्पीड पे चल रही है। स्लो वाली ट्रेन अगर 6 यूनिट स्पीड से चल रही है तो फास्ट वाली 7 यूनिट स्पीड से चल रही है, यानी कि 1 यूनिट ज़्यादा की स्पीड से चल रही है कि नहीं? यानी कि 1/6 ज़्यादा है स्पीड, तो परसेंटेज के टर्म्स में ये 16.67% हो जाएगा। 1/6 × 100 यानी कि 16.67% हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, यानी कि फास्ट ट्रेन हमारी 16.61% ज़्यादा की स्पीड से चल रही है। और अगर क्वेश्चन पूछता स्लो ट्रेन कितना % स्लो चल रही है, तो हमें पता है कि 7 से 1 कम, यानी कि -1/7, यानी कि स्लो ट्रेन हमारी 14.28% स्लो चल रही है। ठीक है, जो भी पूछता है हमसे, क्योंकि इस क्वेश्चन में पूछा है फास्ट ट्रेन कितना तेज चल रही है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, आई होप आपको सारे के सारे को जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं वो सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, और सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो अपने और भी फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा और सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा ताकि ऐसे वीडियोस का आपको अपडेट मिलता रहे। और ऑलरेडी हमने काफ़ी सारे सेशंस टाइम स्पीड डिस्टेंस पे डाले हुए हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे डाले हुए हैं और भी टॉपिक्स पे डाले हुए हैं। आगे और भी ऐसे ही सेशंस हम लाते रहेंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्वेश्चन भी डायरेक्टली अगर आप चाहें तो कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं एक और सेशन में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।